जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ मैग्नेट झखरा पर। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे CERT के प्रथम चैप्टर जो कि वास्तविक संख्या है। साथियों, यह वीडियो इस सीरीज का पार्ट 5 वीडियो है। साथियों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया था प्रश्नावली 1.1। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 1.2 और यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है, दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले दी गई संख्याओं का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे जो है 140 दिया हुआ है, 140 मतलब कि 140। तो चलिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो 140 यहाँ पे लिखेंगे। ओके, इक्वल का साइन देंगे। अब इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालेंगे कैसे, तो देखिए यहीं पे हम निकाल के दिखा देते हैं। 140 है, ओके, और अभाज्य गुणनखंड ऐसे ना निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम जांच करेंगे किस संख्या से डिविजिबल है, छोटी से छोटी संख्या 1 को छोड़ करके। तो सबसे पहले अंत में यहाँ पे 0 दिख रहा है, तो 140 क्या हो गया, ये अपना सम संख्या हो गया। तो यह डिविजिबल होगा 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे चला जाएगा ये 7 बार में, और 0 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 70 2 से ही जाएगा, कितने बार में, 35। अब यहाँ पे हमें पता है 7 जो है 7 या 5 से कटा दीजिए इसको, 5 7 35। अब 7 तो चूँकि अभाज्य संख्या हो गया, अब इससे आगे डिविजिबल होगा नहीं, इसलिए हमारा हो गया यहीं पे। तो इसको हम लिख देंगे, यहाँ पे हम 140 बराबर लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ओके, 140 का अभाज्य गुणनखंड रूप यही हो गया। ओके, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये था अपना नंबर 1। ओके, 1 का 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 156। तो चलिए 156 भी लिखते हैं और यहाँ पे हम देते हैं इक्वल का साइन। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम 156 लिख करके गुणनखंड निकाल लेंगे। ओके, 156। अब इसमें फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो फिर ये 2 से ही जाएगा, 2 7 14, 1 शेष बचेगा और 1 पे जाएगा 6, तो 2 8 16। फिर जाएगा 2 से, 2 3 6, 2 9 18। ओके, अब यहाँ पे 39 है, तो ये 3 से कट जाएगा, 1 3 यानी कि 13 बार में। अब 13 तो अभाज्य संख्या आ गया, तो हो गया। फिर यहाँ पे लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ओके, तो ये हो गया अपना 2 नंबर। फिर 1 का 3 नंबर देखते हैं साथियों, इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। दिया हुआ है 3825। ओके, 3825। ओके, तो 3825 जो है ये कितना से कटेगा, चूंकि अंत में 5 है, तो किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होता है। तो चलिए 5 से कटाते इसको, 5 7 35, 3 बचेगा और उस पर 2 32, तो 5 6 30, फिर 2 5 5 25। ओके, फिर यहाँ पे 5 से कटेगा, ये हो जाएगा 5 इकाई 5, 2 शेष बचेगा, 2 पर 6 26 यानी कि 5 5 25। फिर 1 शेष बचेगा और 1 पर 1 जाएगा कितना, 5, तो 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 तिहाई 15। ओके, अब चूंकि ये संख्या जो है सम तो है नहीं, अंत में 5 0 नहीं आ रहा है, तो 5 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा। इसको ऐड करके देखिए, 5 1 6 और 6 3 9, 9 यानी कि 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 इकाई 3। फिर यहाँ पे 51 है, तो 5 1 6, 3 से कटेगा, 3 इकाई 3 और 3 7 21 यानी 17 बार में। अब 17 जो यहाँ पे है साथियों, 17 अभाज्य संख्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया, इसलिए अब आगे इसको डिवाइड नहीं करेंगे। तो फिर यहाँ पे 3825 इक्वल टू लिख देंगे 5 × 5 × 3 × 3 × 17। यही अपना आंसर हो गया। 5005 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो फिर इसमें भी वही काम करेंगे, इसको 5005। ओके, तो अब इसको हम कटाते हैं कितने से, 5 से ही जाएगा, चूंकि अंत में 5 है, तो 5 इकाई 5 0 0 1। ओके, फिर अब देखते हैं कितना से कटेगा, 11 से जाएगा। ओके, तो हो जाएगा यहाँ पे 11 9 99 और शेष 1 बचेगा, 1 पर 1 11, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1। बहुत अच्छे, 91 बार में चला गया। फिर यहाँ से क्या करेंगे, 13 7 91 यानी कि 13 से 1 कट जाएगा 7 बार में। ओके, तो 5005 का जो गुणनखंड आया वो आया अपना 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ओके, एक लास्ट बचा हुआ है साथियों यहाँ पे 5 नंबर,
जो कि कितना है 7429। तो चलिए इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ये 17 से कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कटेगा कितने बार में, 437 टाइम में जाएगा, 19 से कट जाएगा। 19 दूनी 38, 38 से यहाँ पे 43, 38 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 बचा 57, तो 19 तिया 57। और यहाँ पे आ गया साथियों 23। तो 23 जो है अपना क्या है, अभाज्य संख्या है, फिर ये आगे डिवाइड नहीं होगा, तो मतलब हो जाएगा ये 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 17 × 19 × 23। ओके, तो ये जो 1 नंबर का जो 5 को क्वेश्चन दिया था साथियों, ये पूरा कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है साथियों, वो दिया हुआ है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। लिखेंगे 26 और 26 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड निकाला था, तो अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा इसका, 2 × 13। फिर इसके नीचे क्या लिखेंगे 91, और फिर इसको हम क्या लिख लेंगे, ये 13 × 7 = 91 होता है, तो 7 × 13। अब हमें तो पता है साथियों कि LCM HCF निकालते समय हम देखते हैं कि दोनों में कौन सा जोड़ा लग रहा है। ये हम लोग स्मॉल क्लास में भी ऐसे ही पढ़ते हैं। हालांकि आप लोग को ये घेरने की आवश्यकता नहीं है, केवल देख लेना है कि कॉमन कौन सा आ रहा है, वही संख्या जो है हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए HCF बराबर 13। ओके, मतलब कि 26 और 91 का जो HCF है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। अब रही बात LCM की, तो चलिए LCM निकाल लेते हैं। तो देखते हैं कि संख्या का जो गुणनखंड दिया हुआ है वो सबसे अधिक बार गुणनखंड किस संख्या का आया हुआ है। तो यहाँ तो 2 एक ही बार आया है, 13 यहाँ एक बार है, नीचे एक बार है, और 7 यहाँ एक बार है। मतलब कि आपको क्या लेना है, इन दोनों 13 में से कम एगो 13 ले लीजिए। 2 है अकेले तो उसको भी लेना पड़ेगा, और 7 है अकेले तो उसको भी लेना पड़ेगा। ओके, देखिए HCF में दोनों में देखते हैं कि कौन जोड़ा लगा रहा है, ओके, पेयर बना रहा है। और LCM में देखते हैं कि सबसे अधिक बार किस संख्या का गुणनखंड आया है। अगर मान लीजिए 13 यहाँ एक बार है और 13 यहाँ एक बार है, तो एक बार ले लिए। ओके, अगर मान लीजिए 13 ऊपर यहाँ पे 2 बार आ गया रहता और नीचे एक ही बार आया रहता, तो एक बार वाले नीचे को छोड़ करके ऊपर जो 2 बार दिया रहता उसको ले लेते। ओके साथियों, आई होप कि ये बात आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे इसको गुना करते हैं तो 182। ओके, अब ये सवाल जो था हम लोगों से पूछा हुआ था, कहा हुआ था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM भी सिद्ध करिए। तो चलिए देख लेते हैं इसको। अब चूंकि 26 × 91, अब 26 × 91 क्या आ गया 2366, ये तो दो संख्या का गुणनफल हो गया। फिर अब निकालते हैं यहाँ पे LCM गुने HCF। ओके, तो LCM गुने HCF करेंगे, ये भी आ गया 2366, और दो संख्या का गुना भी किए वो भी आ गया 2366। तो हम क्या लिख देंगे, इसलिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। तो इस तथ्य का सिद्ध भी हो गया यहाँ पे कि दो संख्या का जो गुणनफल होता है वो LCM गुने HCF के बराबर होता है। ओके, बढ़ते हैं अगला। यहाँ पे 2 नंबर देखते हैं साथियों। यहाँ पे 510 और क्या दिया हुआ था 92। तो चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। तो 510 का गुणनखंड करेंगे साथियों तो हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 × 5 × 3 × 17। फिर यहाँ पे करते हैं, ये हो जाएगा 2 × 2 × 23। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे HCF जब देखेंगे यहाँ पे हम लोग तो क्या हो जाएगा, HCF यहाँ पे 2 मिल रहा है, यानी कि 2 हो जाएगा। और LCM जो है साथियों वो हो जाएगा, यहाँ आपको गुना करने के बाद आपका आ जाएगा 23,460। ओके, फिर इसमें भी वही करेंगे साथियों, दो संख्या का गुणनफल निकालेंगे और LCM और HCF निकालेंगे। तो ये भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। इसको आप करके देख सकते हैं, ये बार बार करेंगे तो समय लगेगा, चूँकि वो उतना ही आएगा। 510 और 92 का गुना करिए, और फिर यहाँ पे LCM आया 2 और HCF आया इतना, गुना करिएगा तो दोनों परिणाम आपका सेम ही आएगा। ओके, तो 2 का 3 नंबर क्वेश्चन जो था कितना था 336, और है आपका 54, 336 54। तो चलिए इसका हम निकालते हैं। तो यहाँ पे 336 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। ओके,
2 का पावर 4 और गुने हो जाएगा यहाँ पे कितना 3 और गुना हो जाएगा 7। पावर का भी इस्तेमाल करके हम लोग लिखते हैं गुणनखंड को। उसके बाद 54 है तो कितना हो जाता है 18 3 54 ना, 2 3 6 त्रिका 18 3 54। अब यहाँ पे हमारा HCF कितना हो जाएगा साथियों, HCF हो जाएगा यहाँ पे 2 का पावर तो 4 है तो कम से कम 2 कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है 3 कॉमन हो रहा है। ओके, तो 2 3 6। फिर हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा साथियों, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4 गुने, चूँकि 4 ज़्यादा बार है यहाँ पे। उसके बाद ये 3 का पावर 3 ले लेंगे, यानी कि 3 गुने 3 गुने 3, और ये हो जाएगा 7 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना 3024। ओके, फिर इसका भी दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे और एलसीएम गुने एचसीएफ करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है साथियों 3 नंबर, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन ये भी, इसका हमें क्या करना है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 12 का गुणनखंड निकालिए। तो 12 का हो जाएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12। फिर लिखेंगे 15 का गुणनखंड, तो 3 पचे 15। फिर हो जाएगा 21 का, तो 21 का कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से लिख दीजिए एचसीएफ कितना हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन होगा तो 3 कॉमन हो रहा है तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। और एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 2 बार है, 2 गुने 2, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। गुना करिए, 2 दूनी 4 4 3 12 12 पचे 60, 60 में 7 से करिए तो 7 छक 42 420। ओके, फिर यहाँ पे क्या है इसका देख लेते हैं। 2 नंबर जो क्वेश्चन है साथियों वो है आपका यहाँ पे 17। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 1 गुने 17 लिख देते हैं। चलिए 23, तो 23 का कितना हो जाएगा 1 गुने 23 29। 29 को क्या कर देंगे 1 गुने 29। अब यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो एचसीएफ है अपना वो हो जाएगा 1, चूँकि 1 सब में कॉमन आ रहा है। ओके, एचसीएफ हो गया 1, और एलसीएम कितना हो गया साथियों, तो एलसीएम निकालिए यहाँ पे एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा 17 गुने 23 गुने 29। अब इसका पूरा गुना करिएगा तो 1139 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका 2 नंबर देख लेते हैं साथियों। ओके, 2 नंबर कितना था, 2 नंबर जो था यहाँ पे 8 9 25। ओके, तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं 8 9 25। कितना है 3 नंबर, 8 है 9 है 25 है। ओके, ये 3 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन है साथियों। ओके, 8 का क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2। 9 का क्या हो जाएगा 3 गुने 3, और 25 का क्या हो जाएगा 5 गुने 5। तो इसका तो सीधे एचसीएफ दिख रहा है, क्या हो जाएगा, चूँकि कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब एचसीएफ 1 है। और एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 2 गुने 2, और यहाँ पे हो जाएगा 3 गुने 3, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 गुने 5, चूँकि सब अलग अलग संख्या है। तो गुना करिए, तो गुना करने पर इसका आ जाएगा साथियों कि 1800 आ जाएगा साथियों गुना करने पर ये। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है साथियों, बोल रहे हैं आप यहाँ पे एचसीएफ 306 457 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306 457 ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे चूँकि जानते हैं, ठीक है, एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। ओके, साथ यहाँ पे लिखेंगे 306 गुने 657 और बट्टा में कर देंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ तो यहाँ पे दिया हुआ 9, तो कटे इसको 9 त्रिका 27 और 9 चौके 36 कट गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम गुना कर देंगे इसको, 34 गुने 657 का गुणनफल कितना आ जाएगा, गुना करने के बाद यह आ जाएगा 22,338। ओके साथियों, 22,338। अब गुना करके देख लेंगे अपना, ठीक है। 5वां जो क्वेश्चन है साथियों, कह रहे हैं कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है।
इसको लिखेंगे चूंकि 6 का पावर n बराबर, अब इसको अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या मिलेगा हमें, 2 गुने 3 का होल पावर कितना मिल जाएगा, n मिलेगा। मतलब फिर इसको गुना करेंगे तो 6 तो मिल ही जाएगा, होल पावर n है तो n रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए साथियों उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 सम्मिलित होना चाहिए। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 2 है और 3 है, तो ये कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो हम लिखेंगे चूंकि किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 एक साथ आना चाहिए, जो 6 के पावर n में प्राप्त नहीं होता है। अतः 6 के पावर n शून्य पर यहाँ समाप्त नहीं होता है। आशा करते हैं बात आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6ठा नंबर क्वेश्चन है साथ, यहाँ पे कह रहे हैं कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है क्यों। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि अगर यहाँ पे देखिएगा 7 गुने 11 गुने 13 अब प्लस क्या है यहाँ पे 13, चूंकि यह क्या हो जाएगा, देखिए गुना करी तो इकाई अंक का 3 इकाई 3 3 7 21 1 1 में 4 यानी कि सम संख्या होगा। लिखेंगे चूंकि यह सम संख्या है। अब एक बात बताइए, मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये सम संख्या ही मिलेगा। देख लीजिए इसको कैसे जांच करेंगे, तो यूनिट डिजिट से हम जांच कर सकते हैं। तो देखिए 13 का यहाँ पे इकाई अंक 3 है और 11 का इकाई अंक 1 है, तो हो जाएगा 3 इकाई 3 और फिर 3 7 21, तो 21 का इकाई अंक 1 ही नहीं मिलेगा। और जब 21 मतलब इस तरह से आएगा, इस संख्या को जोड़ मतलब गुना करने पर अंत में 1 आएगा, और जब 13 को जोड़िएगा तो 13 इसी तरह से ऐड करिएगा, यानी कि इसके इकाई स्थान पे क्या आ जाएगा 4, मतलब कि सम संख्या प्राप्त होगा। ओके, अब सम संख्या जो होता है वो क्या होता है, भाज्य होता है। तो लिखेंगे इसलिए यह भाज्य है। ओके, पूछा था क्यों है, तो इसका कारण हमने दे दिया। ओके, फिर इसको इसमें भी देख लेते हैं, तो इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, इसको अब यहाँ पे जो दिया हुआ साथियों 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस में दिया हुआ है 5, विभाज्य है। अतः यह भी क्या हो जाएगा, यह भाज्य संख्या है। ओके, अतः यह भाज्य संख्या है। ओके साथियों, तो ये 6ठा नंबर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो है साथियों वो 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। बोल रहा है यहाँ पे, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, सोनिया है, सोनिया को कितना लगता है, मतलब कि 18 मिनट लगते हैं। और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को जो लगता है वो समय कितना है, 12 मिनट लगता है। ओके, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से चलना, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही जगह से, एक ही समय से और एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट यहाँ पे है ए, अगर ये इस पॉइंट पे से चलते हैं तो ये कब आकर के इस पे मिलते हैं। तो साथियों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक आदमी को 12 मिनट लग रहा है और एक आदमी को 18 मिनट लग रहा है। 18 मिनट एक आदमी को लग रहा है और दूसरे आदमी को 12 मिनट लग रहा है, मतलब कि कोई ऐसा वो समय, कोई ऐसा मिनट जो 18 और 12 से कट जाए। ठीक है ना, तो मतलब क्या करेंगे हम, तो लिखेंगे यहाँ पे अभिष्ट जो समय होगा हमारा, अभिष्ट का मतलब होता है जो हमें आवश्यक है। ठीक है ना, आवश्यकता है हमें, अभिष्ट जो समय होगा साथियों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, 18 12, तो 18 और 12 का एलसीएम निकाल देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो लिखिए यहाँ पे 18 बराबर क्या लिख लेंगे, 3 त्रिका 9 दूनी 18, और यहाँ पे फिर 12 का कर लीजिए, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 3 गुने 3 गुना हो जाएगा 2 गुने 2, कर लीजिए, 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूनी 36, मतलब कि वे 36 मिनट बाद क्या हो जाएंगे, पुनः दोबारा उस बिंदु पर आके मिल जाएंगे। ओके,
आशा करते हैं साथियों यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ आप सीखे होंगे। प्लीज़ साथियों अगर ये वीडियो से थोड़ा भी आप लोग को हेल्प हुआ हो तो इसको लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। साथियों हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए, प्रत्येक टॉपिक का, प्रत्येक चैप्टर का एकाएक ही वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आप अगर इस वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो आपको निश्चित है कि फ़ायदा होगा। ओके, तो चलिए साथियों आज का वीडियो हम इसी पर एंड करते हैं। जय हिंद।